हम सबका कोई ऐसा राज जरूर होता है जिसे हम सबसे छुपा कर रखते हैं, और वो राज इस कुएं से भी ज्यादा गहरा था। मेरी आंखों के सामने वो हुआ था जो आज भी मुझे डरा देता। मेरी हर सुबह इसी उलझन के साथ शुरू होती है कि आखिर इतना बड़ा गुनाह देख के भी मैं चुप क्यों रही। मैं चाहती तो वो हत्यारा आज फांसी चढ़ चुका होता, लेकिन कई बार हम अपनों को आबाद देखने के लिए खुद की तबाही का रास्ता चुन लेते हैं। पारस, काव्या, listen. तू इस औरत के लिए मुझे धोखा दे रहा है? No, काव्या, listen. हाँ? Listen. मैं तुझे जान से मार दूंगी। No, 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 no. Cut! नहीं, Cut! नहीं, नहीं, no, What? no, 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 no. Cut! Clap, guys. Yeah. Good one. Excellent shot, Kavya. And you Wow, people Kavya, performed well. so real. Nice. Give me the script. And next one we are going to देखो, do is. ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं and I'm really tired. अब listen. Only 2 scenes are left. बस 2 घंटे और लगेंगे. Okay? अमृता, setup ready करो जल्दी. I'm sorry. अरे काव्या, listen to me. काव्या जी, आ जाऊं? Come in. अरे कैसे हैं मैडम? बस बढ़िया। अच्छा, आपने जो ज्वेलरी मंगाई थी ना, आ गई है। आप एक बार डिजाइन चेक कर लीजिए। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। देखिए। अच्छा तो है, पर शूट की ज्वेलरी की तरह नकली तो नहीं। आप कहीं भी चेक करा लो मैम, पूरा 22 कैरेट गोल्ड है, खरा एकदम। एक काम करो, बिल मुझे मैसेज कर दो, बाकी पेमेंट मैं अकाउंट ट्रांसफर कर दूँ। जी। What the hell is happening, काव्या? डायरेक्टर ने अभी पैकअप भी नहीं बोला और तूने मेकअप उतार दिया। 12 घंटे शूट कर चुकी हूँ, 4 घंटे एक्स्ट्रा। अब मुझ में एनर्जी नहीं बची। काव्या, तुझे पता है ना, ये लोकेशन कल अवेलेबल नहीं है, पूरे 1 महीने के लिए ब्लॉक है। तो फिर जाके अपने डायरेक्टर से बात करो। 16 घंटे शूट करने के बाद भी सिर्फ 4 सीन कर पाए वो। ओह, तुम एक्टर्स के साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब काम नहीं होता है तो काम मांग मांग के दिमाग खा जाते हो, और जब काम है तो एटीट्यूड देख लो। एक बात अच्छे से जान लो, अगर आज तू ये शूट छोड़कर गई ना तो मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। तो ठीक है, नहीं करना मुझे आपके साथ काम। What do you mean by नहीं करना है? आई एम लीविंग। It's not professional. काव्या, आई एम लीविंग। काव्या, listen. अंकल आप? अरे काव्या, तुम घर पर ही हो? मुझे लगा तुम घर पे नहीं हो, इसलिए ये न्यूज़पेपर और दूध मेरे घर पे रख रहा था ताकि बाद में तुम्हें दे सकूं। थैंक यू। अच्छा काव्या, कल तुम्हारी नई वाली वेब सीरीज देखी मैंने, सुंदर दिख रही थी तुम। अच्छा, वो हीरो का डायलॉग क्या था? बहुत मस्त था डायलॉग, तुमको देख के मुर्दे भी जाग जाएंगे। चलो इसी बात पे एक अच्छी सी चाय पिला दो बेटा। ठीक है। अहो, तिकडे कुठे? तुमचा चहा रेडी आहे घरी, चला। गुड मॉर्निंग आंटी। हाँ, गुड मॉर्निंग, चला। आ लो, बाय। बड़े मुर्दे जिंदा कर रहे थे, हाँ? गायत्री, चुप करो तुम। मैंने तुमको कितनी बार बताया था कि इन एक्ट्रेस लड़कियों को किराए पे मत रखना, लेकिन नहीं, उनके बोल्ड सीन देख देख के तुम्हारी तो जवानी फूट रही है। मैं कह रही हूँ अब भी इसको निकालो। अरे कहीं इसका मर्डर वर्डर हो गया ना तो हमें नया किराएदार नहीं मिलेगा। गायत्री क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों? याद नहीं वो लड़का जिसने काव्या को धमकी दी थी? हेलो કાવ્યા, તારા કાકાના નાટક ફરી વધી ગયા છે। फिर से वो जमीन बेच रहे। ऐसे कैसे बेच देंगे? उस जमीन पर तो पापा का भी हक है ना। बेटा,
मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। ये तेरे काका ना फिर से कोई जालसाजी ना कर दे। मम्मी आप टेंशन मत लो, एक मीटिंग खत्म करके मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ। अरे मुझे तो लगा आप आएंगी ही नहीं। देखिए मनचंदा जी, मुझे आपका ऑफर 75% तक पसंद है, बट अगर आप इसे 95% तक ले जाओ तो हम आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। यानी 95 lakhs? नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 80 कर सकता हूँ। मुझे यू बार्गेनिंग पसंद नहीं है, आप सोच लीजिए, जल्दी नहीं है। एक मिनट। ओके, अभी मैं 85 आपको दे रहा हूँ और बाकी के 10 एक महीने के बाद। डन। अच्छा, थोड़ा ध्यान से जाइएगा, काफी कैश है आपके पास। थैंक यू। उस तरफ जाइए थोड़ा। हाँ हाँ, ठीक है, बराबर मापना। रुक जाओ, ए रुको, कान खोलीने सांभળી लो, यही जमीन में नहीं बिकने दूंगी। रमन की मर्जी थी, ये सौदा किया है। मम्मी बेचवा दो ने, क्या प्रॉब्लम है? તું ચૂપ રે। જો તારી બેન પણ આવી ગઈ, ભરે હમણાં એને કહું છું। જો આ તારો ભાઈ ને કાકો શું કરે છે। रमन, तुझे कितनी बार समझाया काका की बातों में मत आया कर। तुझे पता है ना ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, पापा ने जीते जी बिकने नहीं दिया। और तू काव्या, तू तो मुंबई में लाखों कमाई से, और मुझे भी तो मेरा परिवार देखना है। परिवार? आपको ना मेरी पड़ी है ना उन्हीं की। काव्या, इनका बस चले तो ये हमें भी बेच दे। ब्रजेश, क्या तमाशा है ये? तू मेरे से एडवांस ले चुका है। ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। बिक चुकी है, एमओयू साइन हो चुका है। 2 लाख एडवांस दिया है ना? अरे काव्या, अपना अकाउंट नंबर दे दो, एमओयू के मुताबिक 4 लाख रुपए मैं ट्रांसफर करूंगी। और नेक्स्ट टाइम से इस प्रॉपर्टी की ओर नजर उठा के भी मत देखना, समझा? रमन, तू कैसे काका की बातों में आ जाता है? वो तो अवनी और काकी का चेहरा देख के ना मैं चुप हो जाती हूँ, वरना उस काका की तो ना मैं। बस काव्या, मैंने काका की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बस अपने जमीन का हिस्सा बेचना चाहता हूँ ताकि एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, बस। तुझे बिजनेस चालू करना है ना? बोल, कितना पैसा आपू? अच्छा, तो अब मैं तुझसे पैसे लूंगा ताकि लोग बोलेंगे ये देखो बहन के पैसों पे ऐश करता है। तो પોતાના પગભર થઈને બતાડને। કાવ્યા को देख, एक पैसा नहीं लिया मुझसे। मम्मी तुझे ने काव्या नहीं आरती होता है, तुझे मालूम ही है ये क्या करती है? ऐसे ही एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को काम नहीं मिलता फिल्मों में। रमन, શું मतलब છે તારો? रेवा दे काव्या, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स क्या क्या कॉम्प्रोमाइज मांगते हैं ना लड़कियों से, मुझे सब पता है। रमन, रमन! मम्मी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा अपना भाई मेरे लिए बात करेगा। ना बेटा ना, बेटा शांत रह जा। मुझे पता है तू कितनी मेहनत करती है, इस घर को संभालती है और साथ साथ अवनी और काकी को भी देखती है। मम्मी वो तो मेरा फर्ज है। खैर छोड़िए, अभी मैं चलती हूँ। रमन से मैं बाद में बात कर लूंगी। काव्या बेटा, मने लाग्યું कि तू 2-3 दिन और रुक के जाएगी। नहीं मम्मी, अर्जेंट काम है मुंबई में, अगली बार आऊंगी ना तो रुक जाऊंगी।
सर ये कटे हुए हाथ एक लकड़ी काटने वाले ने देखे हैं। इन्हें इस काली थैली में डंप किया गया था। बॉडी के बाकी के पार्ट्स अभी तक तो नहीं मिले सर, हम पूरा एरिया स्कैन कर रहे हैं। जी मैं सच बोल रहा हूँ, उस लड़की के गोश्त से एक स्पेशल करी बनाई गई है जो मनचंदा फैमिली और उनके गेस्ट खा रहे हैं। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि वो कटे हुए हाथ किसी 25 से 30 साल की लड़की के। सर पूरा बॉडी पार्ट ना मिलने की वजह से ये बता पाना मुश्किल है कि उसका मर्डर कब हुआ था। लेकिन सर ऐसे किसी भी एज ग्रुप की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं मिल रही है। ये किलर ना बहुत शातिर है। इसने लड़की को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह डंप किए, लेकिन जब तक लड़की की पहचान नहीं हो जाती तब तक केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर महेश कदम नाम का एक आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। सर काव्या पांचाल नाम की लड़की मेरे फ्लैट में किराएदार है, लेकिन कुछ दिनों से वो घर आई नहीं। लेकिन कल रात को एक आदमी को मैंने उसके फ्लैट से बाहर आते हुए देखा सर। वो आदमी वहां से ऐसा भागा जैसे कुछ चोरी करके भागा। मैं तब से काव्या को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कौन था वो आदमी? सॉरी सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। काव्या की एज क्या होगी? यही कोई 27-28 साल। सर घर की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई कुछ ढूंढ रहा होगा। सर हो सकता है चोरी का मामला हो। अगर मामला सिर्फ चोरी का है तो फिर लड़की का फोन बंद क्यों है? साहब मुझे लगता है ये वही लड़का है जिसने पहले भी काव्या के साथ झगड़ा किया था। तुम होते कौन हो इस तरह मुझ पे रॉब चलाने वाले? हाँ काव्या तूने शादी का वादा किया था मुझसे और अब मुंबई आते इग्नोर करने लगे मुझे। मैंने तुमसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये साली एहसान फरामोश औरत, साला मेरे पैसों में पलती है उसके बाद करती। चल कौन था वो लड़का? ये लड़का कौन था वो पता नहीं। साहब अभी फिल्मी लड़कियों के क्या कम चक्कर रहते हैं। जब ये काव्या की फैमिली कहाँ रहती है? सर रेंट एग्रीमेंट में पालघर का नेटिव एड्रेस लिखा है। सर काव्या 6-7 दिन से यूरोप में है, उसका कोई शूट चल रहा है। लेकिन काव्या का फोन तो बंद है। बंद है? 3 दिन पहले तो चालू था। 3 दिन पहले काव्या से तुम्हारी बात हुई थी? जी काव्या से नहीं, उसके मैनेजर से हुई। कि काव्या के घर एक लड़का आता जाता था और उसका काव्या के साथ झगड़ा भी हुआ था। क्या काव्या की लाइफ में ऐसा कोई लड़का था जिसके साथ उसका अफेयर हो या फिर कुछ और? सर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। सर ये सोसाइटी के गेट का फुटेज है, इसमें ये आदमी कैप्चर तो हुआ है लेकिन इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। बाकी के दिनों की भी फुटेज चेक करो, शादी आदमी पहले भी आया हो। सर काव्या की फैमिली तो बोल रही है कि काव्या की यूरोप में शूटिंग चल रही थी और उसका फ़ोन तो यहाँ वसई में एक्टिव था। उनका कहना है कि काव्या का एक मैनेजर था जो कि उसके कॉल अटेंड करता था और उसके बारे में उसकी फैमिली कुछ नहीं जानती। चक्कर क्या है? सर काव्या के भाई ने तो उसके सोशल मीडिया अपडेट्स भी दिखाए मुझे। उसमें कुछ ऐसे भी फोटोज हैं जहाँ पर काव्या यूरोप में नजर आ रही है। ये देखिए सर, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। हेलो, सर घोड़बंदर पर हमें 2 कटे हुए हाथ मिले थे और यहाँ वसई में ये कटा हुआ सिर। सर कान की बालियां भी इंटैक्ट है। पिछले 2 दिनों में 2 कटे हुए हाथ और अब ये कटा हुआ सर मिला है।
और उधर मीरा रोड से काव्या गायब है, वो भी 1 हफ्ते से। और जिस तरह से उसके बारे में सुनने को मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मर्डर हो गया हो? ये क्या बोल रहे हो सर आप? सर काव्या का मर्डर कैसे हो सकता है? काव्या यूरोप में भी नहीं है, ये कंफर्म। सर तो वो कौन था जो फोन पे जवाब दे रहा था? पक्का कोई गुमराह कर रहा है आपको। 9 दिन पहले काव्या का फोन घोड़बंदर पर एक्टिव था, जहां पर हमें एक लड़की के 2 कटे हुए हाथ मिले, और आज वसई में कटा हुआ सर मिला है। ये हमें इस सर पर मिली। मम्मी हो तो ये बालियां रमन और काव्या ने। हाँ मम्मी। ये बालियां काव्या की। काव्या मम्मी रमन, काव्या। डीएनए से ये कंफर्म करना होगा कि वो जो बॉडी पार्ट्स हमें मिले हैं वो काव्या के ही हैं क्या। लेकिन ये क्लियर है कि कोई काव्या का फोन इस्तेमाल कर रहा था और उसका सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि काव्या इस वक्त यूरोप में ही है। सर काव्या एक दीपेश आनंद नाम के प्रोड्यूसर के साथ एक वेब सीरीज शूट कर रही थी। इसके अलावा काव्या के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चला है। तो पता करो, उस प्रोड्यूसर से मिलो। और सर काव्या की माँ ने काव्या के चाचा पे भी शक जताया है, क्योंकि 10 दिन पहले जब वो पालघर गई थी तो उसका उसके चाचा से झगड़ा हुआ था। तुझे कितनी बार समझाया काका की बातों में मत आया कर। तुझे पता है ना ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। मम्मी ये आपके लिए। काव्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मम्मी पापा के जाने के बाद घर खर्चे के लिए आपको अपने गहने बेचने पड़े, पर आपने ये बाली मेरे पास ही रहने दी। काव्या बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मैं कहाँ ये सब पहनती हूँ। तू ना अपने लिए नई बालियां बनवा ले, अब बहु जूनी थई गई छे। नहीं मम्मी, ये बाली मुझे पापा ने दी थी, इसे तो मैं कभी नहीं बेचूंगी। झगड़ा था तो क्या? अरे भतीजी थी वो मेरी, तो क्या मैं जान ले लूंगा उसकी? खोटो बोले छे मानुस, एक आंख नहीं भाती थी काव्या इसको। वो बंटवारा भी इसीलिए नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था ये जमीन बेच के सारे पैसे बर्बाद कर देंगे। ये क्या बकवास कर रही हो दुर्गा? तेरी तो बीवी को भी भरोसा नहीं है तुझ पे। आपके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ? सबूत मांगेगा? हाँ सबूत मांगेगा, लेके चलो इसको। अरे छोड़िए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पहले सबूत लाइए, फिर मुझे पकड़ के ले जाइए। दीपेश आनंद का केबिन कहाँ है? सर उस साइड में। मैनेजर? काव्या का तो कोई मैनेजर नहीं था। हमें भी शक है कि वो काव्या का किलर होगा जो उसकी फैमिली को भटकाने की कोशिश कर रहा था। काव्या का मर्डर? ये क्या कह रहे हैं आप? काव्या ने तो आपके साथ काफी काम किया था, ऐसा कौन हो सकता है जो उसकी हत्या कर दे? कोई आइडिया? एक बात अच्छे से जान लो, अगर आज तू ये शूट छोड़कर गई ना तो मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। मुझे तो कोई आइडिया नहीं। सर हमने काव्या के घर के बाहर की बाकी दिनों की फुटेज चेक की। 11 दिन पहले 16 तारीख को काव्या अपनी कार से अपनी बिल्डिंग के बाहर निकली थी और सर उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। 16 तारीख की दोपहर को काव्या अपने घर पालघर गई थी, जहां पर उसका अपने चाचा ब्रजेश के साथ झगड़ा हुआ। तुझे कितनी बार समझाया काका की बातों में मत आया कर। तुझे पता है ना ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। लेकिन सर इस फुटेज में एक बाइक पर लड़का है जो काव्या की गाड़ी का पीछा कर रहा है। सर ये बाइक प्रमोद भोसले के नाम पे रजिस्टर्ड है और एड्रेस पालघर का ही है। मुंबई में उसके घर पे जाकर हैरेस करता था तो उसके लैंडलॉर्ड ने आइडेंटिफाई किया तुझे, और तूने ही मारा है काव्या को, और उसके घर से चोरी करके भी भागा है तू। ये देख सर ये मैं नहीं हूँ सर, और वो सर उसका लैंडलॉर्ड, वो तो खुद काव्या पे लाइन मारता था। काव्या ने मुझे खुद उस महेश कदम के बारे में बताया था सर। फिर झूठ। ये देख, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है तू कि तू काव्या की कार का पीछा कर रहा है। ये मैं ही हूँ।
लेकिन सर वो बैग मैंने नहीं चुराया। मैं प्यार करता था सर काव्या से, हर चीज में उसका सपोर्ट किया है मैंने। प्रमोद, मुझे ना बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। मम्मी दूसरों के घर पे जाके काम करने का सोच रही है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। तुम देखो ना, अगर मुझे कोई जॉब लग जाए तो। यार काव्या, तो फिल्मों में काम करना चाहते थे ना, तो फालतू के काम करके अपना टाइम मत बर्बाद करो। मगर फिल्मों में तो कोई मुझे जानता तक नहीं है और मुंबई से पालघर आने जाने में ही कितना टाइम लग जाता है। तो तुम मुंबई क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? वहीं पे रहो, रेंट पे घर लो और काम करो। मगर इतने पैसे नहीं है मेरे पास प्रमोद। तो बात पैसों की है, पैसे मैं दे दूंगा। सच्ची? सच्ची। सर वो मेरी वजह से मुंबई आई थी, मेरी वजह से एक्ट्रेस बनी और उसके बाद मुझे इग्नोर करने लग गई। वो तुझे इग्नोर करने लग गई इसलिए मार दिया तूने उसको? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसको सर, बल्कि वो मुंबई आके गलत लोगों की संगति में पड़ गई थी सर। कैसे गलत लोग? सर यही पता करने के लिए मैं उस दिन उसका पीछा कर रहा था। उस दिन उस आदमी ने भी काव्या को एक बैग दिया था। ये बैग था वो? हाँ सर, ऐसा ही कुछ बैग था वो भी। देख, हमें इधर उधर घुमाने की कोशिश मत कर, ये तो यही उल्टा टांग के। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। कौन लोग थे वो जिनसे काव्या मिलती थी? सर वो फिल्म लाइन का तो नहीं था, ये तो मैं कंफर्म हूँ, पर हाँ वो पुणे से आया था सर। तू कैसे ये कह सकता है कि वो पुणे से आया था? सर उस दिन जब वो रेस्टोरेंट के बाहर जिस गाड़ी से उतरा था, उस गाड़ी का नंबर पुणे का था। सर मैंने सोचा था कि इस आदमी की सच्चाई पता करके काव्या को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही काव्या गायब हो गई। सर मैंने उस आदमी की गाड़ी की फोटो भी क्लिक की थी। हाँ, सब तैयारी हो गई है, बस मेरी बीवी के सोते ही यहां से निकलता हूं। अब कौन सी औरत तुम्हारे मुर्दे जिंदा कर रही है? ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सर, प्रमोद ने जो गाड़ी का नंबर दिया था वो पुणे के वीरेंद्र मनचंदा के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैंने रेस्टोरेंट से भी कंफर्म किया, काव्या और वीरेंद्र मनचंदा अक्सर वहां मिला करते थे। तो पुणे पुलिस से कांटेक्ट करो, एक बार मिलते हैं इस वीरेंद्र मनचंदा से। काव्या और वीरेंद्र मनचंदा, तुम जानते हो इन्हें? सर 18 तारीख को अननोन कॉलर का कॉल आया था। उसने बताया था हेगड़े नगर में कोई वीरेंद्र मनचंदा ने पार्टी दी थी, जिसमें उसने काव्या नाम की लड़की को काट के और उसका गोश्त बनाया था। व्हाट? सर हमें ये पहले मजाक लगा था, और इतने बड़े हेगड़े नगर में किसी। जी सर, मेरे नेबर है। कहाँ है अभी? मालूम नहीं सर। अच्छा, वीरेंद्र मनचंदा काम क्या करता है? ज्वेलरी का काम है उनका। कब से नहीं है यहाँ पे? सर 18 तारीख को उन्होंने गेट टुगेदर रखा था, उसके बाद तो हम यहाँ ताला ही देख रहे हैं। क्यों रखा था, मतलब वजह क्या थी? सर वीरेंद्र जी की वाइफ कुकिंग कोर्स कर रही थी और उन्होंने अपने कुक के साथ मिलकर कोई स्पेशल करी बनाई थी, बस सबको बुला लिया। हाउ इज द फूड? सर पता नहीं उन्होंने सबको क्या खिलाया था, अगले दिन आधे से ज्यादा लोगों को उल्टी होने लगी थी। फिर मालूम चला पूरी फैमिली कहीं चली गई है। सर, मनचंदा की पड़ोसी जैसा बयान दे रही है, कहीं वो कॉलर सही तो नहीं बोल रहा था? कहीं इस मनचंदा ने काव्या को मार के उसका मांस। सर, और हमें 2 हाथ और 1 सर के अलावा बाकी के बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। वो बॉडी पार्ट्स मिले थे हमें मुंबई में, पूरी पार्टी हुई है यहाँ पूना में। सुमित, ताला तोड़वाओ। सुमित, बॉडीज उतराओ। जी सर। सर ये वीरेंद्र मनचंदा जी, उनकी वाइफ सुनीता, उनका बेटा संजय और ये उनकी बेटी दीप्ति। ठीक है, अब बाहर वेट कीजिए। इसका मतलब पूरा मनचंदा परिवार ही। सर, इन लाशों की हालत देखकर तो लग रहा है कि ये सब काफी पहले हुआ होगा। और जिस तरह से इस चीज को बॉन्ड करके रखा गया है, शायद बॉडीज की स्मेल को दबाने की कोशिश की गई है, ताकि पड़ोसियों को जल्दी से पता ना चल सके कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। मतलब ये सुसाइड नहीं, मर्डर है?
उस कॉलर के मुताबिक हम सोच रहे थे कि मनचंदा ने काव्या को मारकर उसके मांस की करी बनाई होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मनचंदा परिवार ही लटका हुआ मिला। लेकिन काव्या एक एक्ट्रेस है और मनचंदा एक ज्वेलर, उनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुमित, नेबर ने बताया था कि वो जो स्पेशल करी थी वो मनचंदा की वाइफ ने उसके कुक के साथ मिलकर बनाई थी। पता करो वो कुक कौन है और इस वक्त कहाँ है। जी सर। वीरेंद्र मनचंदा? नहीं सर, ये नाम काव्या के मुंह से पहले कभी नहीं सुना। अच्छा, आपकी बेटी काव्या एक्टिंग के अलावा भी कुछ करती थी क्या, जो इस वीरेंद्र मनचंदा से मिल रही थी? नहीं सर, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से कौन। आपको काव्या के चाचा ब्रिजेश पे शक है ना? हाँ, ब्रिजेश पे शक है। मेरे पति से उसकी कभी नहीं बनी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को टुकड़े टुकड़े करके उसने मार डाला।